देखिए, एक परीक्षा और है महानगर पालिका की। 2 परीक्षा में तो पास कर दिया है, एक परीक्षा में और पास कर देवे जो है तो सामने वाले अगर महानगर पालिका में पास हो जावे फिर तो सब बल्ले बल्ले, सब फिर कोई अड़ंगा ही नहीं रहेगा ना। नहीं तो क्या होगा, राजन नाईक जी प्रयास करेंगे। अब तक तो आप बोले थे वर्चस्व समाप्त, अब तो आपसे अस्तित्व समाप्त करने के लिए। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। इतना गवर्नमेंट करने किसने कहा? शब्द हम आपको डिस्प्ले पर दिखाएंगे। राजन नाईक साहब से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, जब एंडिंग में वो बाहर निकले और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने एक ही वर्ड बार बार बोला, सत्यमेव जयते। और कई बार उन्होंने इस शब्द को दोहराया था, सत्यमेव जयते, यानी ओवर कॉन्फिडेंस इस बात का था कि मैं सत्य पे हूँ और जयमानी होगी, ऐसे ही कुछ था। अब अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, इतना घमंड करने किसने कहा था कि हम पत्थर फेंक देंगे वो चुन के आ जाएगा? ये तो घमंड है ना, तो घमंड है। तो लोग कहाँ गए तुम्हारा पत्थर और कहाँ गए तुम्हारे लोग? सब कहानी खत्म, वो भी एक ही शॉट में। तो आने वाली तैयारी बता रही है आप लोगों की, मतलब आप महानगर पालिका हाथ में लेने वाले हो? हम तो पूरा प्रयास करेंगे जो है। कितना % माना जाएगा आप महानगर पालिका अपने अंडर में? 100% सरकार हमारी है। अगर लोगों को यहाँ का उन्होंने अंदर जो होटल में लोग थे, ऐसे भी लोग थे कि अगर वो फोन करते ना तो बाहर 500,000 लोग पहुंच जाके वहां क्या होता उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हो। राजन नाईक जी ने उनको मना किया कि शांत रहो, भले एक झपड़ा खा लो चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा मत करो कि बड़ी दुर्घटना हो जाए। होटल के अंदर भी ऐसे बहुत लोग थे, पवार जीत जाएंगे। बीजेपी में बड़े बड़े महारथी हैं अभी भी, ऐसे में बीजेपी ने कोई एक्शन उस दिन नहीं लिया था जब साउथ की मूवी चल रही थी। ये बड़ा सवाल उठता है कि उस दिन आप लोगों की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्या पार्टी आला कमान की तरफ से आदेश था या आप लोगों ने खुद से डिसाइड किया था कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम आक्रोशित हों या फिर हम आक्रोश के साथ आक्रोश से टकरा जाए? ऐसा हुआ कि उस दिन जो है ना बड़ी बात बताई, मतलब राजन नाईक जी का कहना ऐसा है कि कोई भी वोटिंग खत्म होने तक कोई अपना क्षेत्र छोड़ेगा नहीं, किसी को होटल पे नहीं आना है, किसी को होटल पर नहीं आना है। उन्होंने सबको फोन करके बोला कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी निभाओ, अपने को डिस्टर्ब करने के लिए ड्रामा चालू है। देखो आज सरकार जो है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ जाएगी तो अपने यहाँ डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी। क्या होता है कि जहां का जो विधायक होता है, जिस पार्टी के विधायक होता है, वो पार्टी उस तरफ ज्यादा ही कुछ विकास करती है। हमने समझाने की कोशिश की कि देखो आप 30-35 साल से एक निर्दलीय को चुन के ला रहे हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने के लिए अपना विकास कर रहा है। आज उनका ये कॉलेज देख लो, खुद का विकास हो रहा है, यहाँ से देश विदेश में उनका ही हो रहा है सब। हमको क्या मिल रहा है? यही 10-10 दिन पानी हमारे घर में मिल रहा है, अस्पताल के लिए मुंबई जाना पड़ रहा है, स्कूल है ही नहीं। तो हमने ये चीज उनको घर घर जाके समझाया। हम जो है सुबह से लेकर ऐसा था कि जो मीडिया में आ रहे थे उसको जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो अवैध बांधकाम करता है वो लोग उनको जाके टारगेट करते थे, डराना धमकाना, पैसे ले लो। यहाँ तक कि जो चितेश ठाकुर के जो राइट हैंड विशाल थे वो हर पदाधिकारी हर कार्यकर्ता घर पे जाके 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, ऐसा सब कर रहे थे। तो हमने ये कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं करेंगे, जो भी है अपने। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव। मैं फारूक साद। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में चुनाव खत्म हो चुका है और प्रत्याशी जीत चुके हैं, और ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि 35 साल का वर्चस्व और साथ में बगिया के 100 से भी ज्यादा नगर सेवकों का झुंड भारतीय जनता पार्टी को हिला नहीं सका। और भारतीय जनता पार्टी एक ही दांव पर तीनों विधायक में लेकर आई महायुति सरकार में। तो बड़ा सवाल उठता है कि इस पर एक विशेष चर्चा तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स के दौर में और चुनावी दौर में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता इतने व्यस्त थे कि उन्होंने पत्रकारों से संपर्क भी नहीं कर पाए और उन्होंने जमीनी सतह पर काम किया। उसी में से हमारे साथ हैं शिव प्रताप सिंह। शिव प्रताप सिंह जी वैसे भी भारतीय रेल में सदस्य भी हैं और यहाँ की राजनीति में बड़ी अच्छी पैनी नजर रखते हैं। चुनाव शुरू होने से पहले हमारी इनकी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद चुनावी दौर के 1 महीने तक हमारी इनकी संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन आज चुनाव का दौर समाप्त हो चुका है और ये समाज में अब फिर से लोगों के बीच में आ चुके हैं। मैं आपसे सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका इंकलाब न्यूज़ लाइव पे। सर जी, सबसे पहला ये जानना चाहूंगा कि इतनी व्यस्तता में आप थे कि पत्रकारों से आप लोगों ने संपर्क नहीं साधा पिछले 1 महीने तक, कारण क्या था? जो हमारे लोग जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे, हम उनसे फोटो मंगा लेते थे कि आप कौन से बिल्डिंग में गए, वहां का हमको लाइव लोकेशन दे दो,
हमको आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज दो, लेकिन आप सोशल मीडिया पे अपलोड मत करो। ऐसा हमने प्लानिंग करके काम किया। और मैंने खुद जो है इस विधानसभा चुनाव के पहले 4 कार्यालय मैंने खुद खोले हमारी परिवर्तन संगठना के नाम पे, और हमने अपने संगठना के माध्यम से पूरा काम किया। हम कभी राजन नाईक के साथ में चुनाव प्रचार में नहीं गए, नहीं दिखे आप? नहीं गए। लेकिन हम जो राजन नाईक की जो बी टीम थी, राजन नाईक का जो बैकबोन था, हम उसके साथ काम करते रहे, हम उनके कोऑर्डिनेशन में काम करते रहे। और उनको हम साथ में लेके जाके, जो हमारा गढ़ माना जाता है, तुलिन से लेके प्रगति नगर, ये पूरा हमारा तुलिन पट्टा है पूरा, हम उनको एक एक जगह, एक एक चाल में, एक एक बिल्डिंग में, सब जगह जाके उनकी जो बैकबोन थे उनको हमने दिखाया कि हमारी ये ताकत है, ये अपने लोग हैं, अपन इनको मदद करते आए हैं। पिछले 20-30 सालों से हम मदद करते आए हैं। जब डॉक्टर विजय समयलुप नगर अध्यक्ष थी नालासोपारा नगर पालिका की, हमने बहुत सारे चालियों में जो है पानी कनेक्शन करवाए थे। हम वो सब चालियों में ले आके मिलाए, देखो इनको हमने नल दिलाया है, ये अपने लोग हैं। अगर हम जब आ जाएंगे तो अपने वोट है, अगर हम नहीं आएंगे तो उनकी मर्जी, वो स्वतंत्र है, किसी को भी वोट दे देते हैं। मैं सर्वे रिपोर्ट में लोगों को बताना चाहूंगा कि जो अभी सर ने बताया कि विधानसभा 132 के अंदर तुलिन हो गया या फिर इसके आसपास का क्षेत्र इनका गढ़ कहा जाता है, तो सर्वे रिपोर्ट में जब आप यादी निकालते हैं, इस वक्त जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उन नतीजों में इन प्रभागों में, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बीजेपी ने वोट बैंक लिए हैं। तो ये कैंपेन या लोगों तक सेंधमारी करना, बबिया के वोटरों को तोड़ा गया है, या फिर वो बबिया के वोटर थे ही नहीं? देखो अभी कैसा है कि जिसे अगर मैं आपके घर पे जाता हूँ तो आप किसके भी वोटर हो, लेकिन आपके हमारे संबंध ऐसे कि आप हमको वोट देंगे। तो ये जो गढ़ है ना, ये अपने घर, एक एक घर का जो है जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर वोटिंग हुई है। बाकी हम जो है सुबह से लेकर शाम तक एक एक घर में जाके समझाते थे कि देखो भाई, इस बार आपको जो है बीजेपी को सपोर्ट करना है। तो आपका मुख्यमंत्री भी, इसके बाद सांसद भी, इसके बाद विधायक भी, क्या सेंधमारी आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी होगा? देखो, और क्या परिणाम ऐसे ही आ सकते हैं? देखो, हम प्रयास तो पूरा करेंगे। महानगर पालिका अपने हाथ में रखकर कि महानगर पालिका से विकास होने वाला है। विकास तो महानगर पालिका के माध्यम से होने वाला है, चाहे रोड बनना हो, गटर बनना हो, स्कूल बनना हो, अस्पताल बनना हो, सारा कुछ जो है महानगर पालिका से होने वाला है। और हमारे राजन नाईक जी को महाराष्ट्र सरकार के पास जाके फॉलोअप करके जो 35 साल का विकास रुका हुआ है, उसको इस 5 साल में पूरा करना है, कैसे भी करके। नहीं तो यही बहुजन विकास अघाड़ी वाले आने वाले 5 साल बाद बोलेंगे, देखा चुन के तो दिया था, क्या हुआ, सरकार इनकी थी, कुछ नहीं कर पाए। तो इनको इस 5 साल में अस्पताल, स्कूल, फ्लाईओवर, ये सब कुछ करना है, जो कि 1990 से पास है। सेंट्रल पब का हो या जो है अलगापुरी का हो, जो तो हमारे नालासोपारा में, बाकी बिरार में भी है, वो उसको भी सब उनको करना है। इनकी जो विधानसभा है, इनको बहुत मेहनत करना है, खाली वो हारफूल और बुके नहीं लेते रहना ऑफिस बैठ के अंदर। इनको जो है जाके मंत्रालय में फॉलोअप करके इसको काम कराना ही पड़ेगा इनको। जो एक बात और उठती है कि इस वक्त चुनाव 2 दिन रह गया, ऐसे में बड़े मंत्री का वसीराज में आना, फिर नोट की बात लेके नोट का मामला उठा, और इससे क्या बीजेपी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखो, नोट का बहाना लेके हर बार इनको झगड़ा करने की आदत है। इन्होंने गावित जी के चुनाव में भी किया था, लोकसभा में सेंट्रल पार्क में पैसा बांट रहे करके झगड़ा किया था। इन्होंने रवीन फाटक के आंग पे गए थे, नीले मोदी में प्रदीप शर्मा के ऊपर गए थे। तो इनका एक ट्रेंड था कि भाई ऐसा झगड़ा मारामारी करके डरा देने का। डराने पे क्या होता है कि कार्यकर्ता डर जाता है, और वो सोचे वो हम जो पिछले कुछ दिनों से करते आ रहे इस बार भी हम कंटिन्यू कर लेंगे, और हम जो है वो साउथ इंडियन पिक्चर जैसा एक्टिंग करके जो है जीत जाएंगे। बीजेपी में बड़े बड़े महारथी हैं अभी भी, ऐसे में बीजेपी ने कोई एक्शन उस दिन नहीं लिया था जब साउथ की मूवी चल रही थी। ये बड़ा सवाल उठता है कि उस दिन आप लोगों की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्या पार्टी आला कमान की तरफ से आदेश था, या आप लोगों ने खुद से डिसाइड किया था कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम आक्रोशित हों, या फिर हम आक्रोश के साथ आक्रोश से टकरा जाए? ऐसा हुआ कि उस दिन जो है ना, मुझे पत्रकार का फोन आया। मैं प्रगति नगर ऑफिस में बैठा हुआ था। मुझे बोले कि विवांता में ऐसा कुछ हुआ है, सुनने में आ रहा है। तो मैं झटके में, मैं भी जो है ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो, अपन जाके देखते हैं। वहां मैं गया तो देखा कि 400-500 लोग जो है गेट के बाहर खड़े थे। पुलिस किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी। अंदर क्या हो रहा था हमको पता नहीं। उसके बाद फिर मैं
मुझे कुछ लोगों का फोन आया कि अरे वहाँ आप क्या कर रहे हो, हटो वहाँ से जो है। तो फिर मैं वहाँ से हटा, फिर मैं वहाँ से फिर मेरे दामोदर वाले ऑफिस पे आया। तो यहाँ अपने 20-25 लोग बैठे थे, तो फिर मैं मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं क्या हो रहा है, वो तो पता चले जो है। तो फिर मैं अपनी 2-3 गाड़ी लेके निकला और मैं वहाँ उफल नगरी पहुंचा। वहाँ एक विनोद बैटरी वाले के यहाँ पे हमारे शिव कुमार शुक्ला जी वगैरह सब बैठे थे। तो मैंने उनको बोला चलो अपने को भी चलना है होटल में। तो उन्होंने मुझे बड़ी बात बताई। बोले राजन नाइक जी का कहना ऐसा है कि कोई भी वोटिंग खत्म होने तक कोई अपना क्षेत्र छोड़ेगा नहीं, किसी को होटल पे नहीं आना है, किसी को होटल पर नहीं आना है। उन्होंने सबको फोन करके बोला कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी निभाओ, अपने को डिस्टर्ब करने के लिए ड्रामा चालू है। फिर हम लोग वहाँ आधे घंटा चाय वाय पिए जो है विनोद बैटरी वाले के यहाँ पे। फिर हमको 20 बूथ लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी, तो हमने 20 बूथ लगवाए। तो 20 बूथ के ऊपर जो हमने नेक्स्ट डे जो बैठने वाले लोग थे उनको सबको ड्यूटी लगाया कि जो है आप जो है आपको वोटिंग के प्रॉपर वोटिंग करवाना है। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चुनावी समय में जब टिकट मिल रहा था तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने विरोध किया था राजन नाइक साहब का। लेकिन आज जो शिव प्रताप सिंह ने बताया कि राजन नाइक की तरफ से ये बात निकाल के आई तो उन्होंने कहा था कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी पर ही रहे और हमें डिस्टर्ब करने के लिए काम किया जा रहा है तो हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि उनका तजुर्बा बहुत भारी है बहुजन विकास अघाड़ी के ऊपर। तो कुछ ऐसा ही है कि उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब ही नहीं किया अपने लोगों को, जो भी डिस्टर्बेंस था खुद के ऊपर लिया और इसके बाद उनकी ये रणनीति काम आई। एक मिन्नाथ पवार है, उनके भाई तो जो है 15-16 को लेकर बाहर खड़े थे क्योंकि उनका भाई अंदर था। अगर उनका भाई कुछ हो जाए तो कोई भी रहेगा, कोई भी भाई रहेगा, भाई वो जो है अपने भाई के लिए 15-16 को लेके वहां खड़े थे। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत है, सरकार भी यहाँ पर आ जाएंगे तो आपका खासदार भी, आपका आमदार भी, क्या वाकई में जनता मान लेगी ये 5 सालों के अंदर आप विकास की वो दिशा दिखा देंगे जिस दिशा के लिए लोगों को बताया जा रहा था कि आप भटक जाएंगे? अगर लोगों को यहाँ का विकास चाहिए, जिस तरह अभी परिवर्तन किया है उसे एक बार और परिवर्तन करके देख ले। इतना साल उनको दिया, हमको एक मौका तो दे देंगे। आपका एक इंटरव्यू ये आने वाले भविष्य का एक मिसाल बन सकता है। अगर वाकई में जिस प्रकार से इस वक्त राजन नाइक साहब ने एक परिवर्तन लाया और बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, उनकी पहली मीटिंग जो हमारे साथ थी उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हम सत्य पर हैं और हमारी रणनीति बस एक ही है, विकास, और जो विकास नहीं हुआ है उसी की बात करेंगे। जी जीत उनकी हुई, सरकार में वो आए हैं। अब आप इस बात को कह रहे हैं कि हम 100% लेकर आएंगे। यस, तो फिर ये माना जाए कि तैयारी आपकी जरूरत है? हमारी तैयारी जरूर पे जनता राजा का आशीर्वाद मिल जाए बस। सबसे पहला चीज तो आपके विधायक जी को शुभकामना इंकलाब न्यूज़ की तरफ से, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं आ रही हैं। हमारे चैनल पे पोस्ट में कमेंट में आते हैं। रहा सवाल अब कि आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे इस जीत की खुशी में, क्या संदेश देना चाहेंगे इस जीत की खुशी के बाद, आप क्या निर्देश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो तकलीफ आपको है वो तकलीफ मुझे भी है। ये तकलीफ हमारी दूर हो जाए, यही अपन दुआ करेंगे। तकलीफ क्या है? यही जो अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, इस तकलीफ को दूर हो जाए, यही ये सब चीजें होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे शिव प्रताप सिंह जी, जो यहाँ की राजनीति में बड़ी अच्छी नजर रखते हैं और गहरी सोच रखते हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या महानगर पालिका भी वैसे ही विरार में बीजेपी के हाथ लगेगी। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक।